चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आज 3 अगस्त है 2022 और पता है आपको ये अगस्त और सितंबर बहुत ही एनर्जाइज्ड टाइम है, बहुत ही इफेक्टिव टाइम है दुनिया में संघर्षों के लिए, जैसा कि मैं लगातार आपको बताता चला रहा हूं। आज मैं जो आपको महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं वो है व्हाट नेक्स्ट इन ताइवान। आपको पता है कि नैन्सी पेलोसी 84 इयर्स ओल्ड जो हैं, अमेरिकन जो उनका हाउस है उसकी सभापति या उनकी चीफ कह सकते हो, अध्यक्ष कह सकते हो, उन्होंने अभी ताइवान में एक विजिट किया है, आज वापस गई हैं। चाइना ने इसके ऐसे परिणामों की धमकी दी थी जो अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक थे या प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे, लेकिन वो आज ताइवान को छोड़ के और जापान या दक्षिण कोरिया के लिए निकल गई। अब आगे क्या परिस्थिति होने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जो परिस्थिति है इस समय ताइवान की, उसमें क्या क्या होगा। आपको लग रहा होगा चाइना बस धमकी देके रह गया। कई टीकाकार, राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिकविद यही कह रहे होंगे कि कुछ नहीं, बस वो अमेरिका चला गया, उसकी रिप्रेजेंटेटिव चली गई, चाइना ने कुछ भी नहीं कर पाया। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तो एक सीरीज चल रही है। ऐसा नहीं है कि कल की घटना से प्रभावित होकर या 15 दिन की घटना से प्रभावित होकर मैं आपको कोई वीडियो दे रहा हूं। ये तो मेरी, आपको याद होगा कि काफी वर्षों पुरानी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ कि ऐसा 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 होने की परिस्थितियां हो रही हैं। तो अब क्या होगा, मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए, क्या क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं ताइवान के लिए यहां से आगे। पहला यह है कि इकोनॉमिक, ताइवान को अब आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली चीन बुरी तरह से प्रभावित करेगा। उसके जो आइटम्स आते हैं चाइना में उन पे बैन लगाना या और जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आपको पता है कि आपस में उनकी बहुत बड़े आर्थिक संबंध हैं क्योंकि वो चाइना का ही एक हिस्सा माना जाता था, तो उनको वो प्रतिबंधित करेगा और ताइवान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकता है, इकोनॉमिकली उसको बर्बाद करने का प्रयास करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साइबर अटैक्स। यस, आप देखेंगे कि यहां से साइबर अटैक्स बहुत बढ़ रहे हैं ताइवान, क्योंकि ताइवान की आजकल की अर्थव्यवस्था कोई भी हो उसमें साइबर या स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साइबर अटैक्स होंगे ताइवान के ऊपर, उसके जो दूर संचार या संचार व्यवस्था को ठप करने का प्रयास किया जाएगा। जो उसके प्रोडक्शंस होते हैं, ताइवान मालूम है आपको बहुत जबरदस्त देश है जो कि दुनिया में कई तरह के टेक्निकल जो है उनको बना के, चिप्स हैं, इस तरह की और भी कई महत्वपूर्ण जो आइटम्स होते हैं उनको बना के दुनिया को भेजता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है। तो साइबर अटैक्स के द्वारा इन सबको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, चाइना अपने फोर्सेस की लगातार एक्सरसाइजेज अब करेगा ताइवान के आसपास, उसे और डराने के लिए, धमकाने के लिए, और इन्हीं एक्सरसाइजेज में बीच में कभी भी अतिक्रमण करेगा। इसका मतलब है कि अब एक तरह से ताइवान का वो जीना हराम करने का यहां से प्रयास करेगा, ताइवान को चारों तरफ से एक तरह से घेरने का प्रयास करेगा और ताइवान की जो इकोनॉमी है उसको प्रभावित करते हुए उसको डराने का प्रयास करेगा और उसके कुछ द्वीप जो हैं उनको अतिक्रमण करेगा। इसका मतलब है ताइवान के छोटे छोटे द्वीप हैं, आपको पता है चाइना के भी द्वीप हैं, जापान के भी अलग अलग छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पे उनका नियंत्रण है। तो कुछ द्वीप चाइना ये छीन सकता है ताइवान से और ताइवान की मुख्य भूमि पर भी अतिक्रमण करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। आगे और बता रहा हूं आपको क्या क्या कैसे कर सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इनकर्जन्स बता चुका हूं आपको, अतिक्रमण करेगा। फिर क्या होगा
कि ताइवान विल बी इनसर्किल्ड बाय चाइना। इनसर्किल्ड का मतलब इसे घेराव करेगा उसका, और घेराव करने में एक तो नो फ्लाई जोन बना सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी दुनिया का एयरक्राफ्ट वहां से नहीं उड़ सकता है। समुद्रिक, जिसको मैरीटाइम कहते हो, उसमें भी वो बैन कर सकता है कि कोई भी किसी तरह का जहाज यहां से नहीं निकल पाएगा, या फिर व्यावसायिक जहाज निकल सकते हैं और किसी देश का यहां जहाज जो कि जिस पर सैनिक होंगे या जो इस पर्पस से हो, उनको इसमें घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। तो यह बिल्कुल परिस्थिति बन रही है कि जहां पर चाइना यह कह सकता है कि ठीक है, व्यापार के लिए हम देशों के जहाजों को चेक करके जाने देंगे, लेकिन जो भी युद्धक परिस्थितियों के लिए या युद्धक विषयों के लिए, युद्धक पर्पसेस के लिए जो भी हैं, उनको हम यहां से नहीं, नो फ्लाई जोन रहेगा उनके लिए, उनको यहां से नहीं जाने देंगे। तो यह भी एक कन्फ्रंटेशन की परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बहुत बड़ा एक तरह से हम कहेंगे एक्शन होता है जो युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, या युद्ध से पहले या युद्ध के बीच में किया जाता है। इसके बाद में क्या होगा कि कोई हल्के रॉकेट या मिसाइल से कुछ विशेष स्थानों पर अटैक किए जा सकते हैं चाइना के द्वारा। इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि जो सैनिक विकल्प हैं वो भी चाइना के लिए बिल्कुल ओपन हैं। अब ये जब हमने आपको सब कुछ बताया, इसका क्या जिस्ट क्या है, इसका सब्सटेंस क्या है? इसका सब्सटेंस ये है सिंपल, कि अब चाइना और ज्यादा यहां से एग्रेसिव होगा और वो ताइवान को किसी भी परिस्थिति में छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखिए आप, किसी भी परिस्थिति में छोड़ेगा नहीं। वो उसको अपने अधिकार में लाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देगा, अपनी साख को दांव पे लगा देगा, और अगर फुल फ्लैश्ड आक्रमण की परिस्थितियां बनती हैं तो वो भी करने से पीछे हटेगा नहीं, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं। जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक और फ्रंट खुलने वाला है, 3 फ्रंट दुनिया में रहने वाले हैं, तो वो फ्रंट खुलेगा ही खुलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि चाइना डर गया, चाइना ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। चाइना इसका प्रतिकार करेगा, इसका जवाब देगा, और आपको लगेगा कि हां, अब ताइवान के ऊपर कुछ विशेष तरह की प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, जिसको फेस करने के लिए अमेरिका और दुनिया को सामने आना पड़ेगा, और तभी चाइना से निपटा जा सकता है। क्योंकि ताइवान के अकेले बस की बात नहीं है जो चाइना के साथ इस तरह के किसी भी कन्फ्रंटेशन में आमने सामने का फेस ऑफ कर सके। बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना आज के समय में एक बड़ी शक्ति है, ताइवान उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरता है। तो फ्रेंड्स, पक्का मान लीजिए कि ताइवान और चाइना के बीच ये और कटता यहां से बढ़ने वाली है, और फिर विश्व एक तरह से अलग अलग भागों में विभाजित होने वाला है, जो ऑलरेडी है, और इसके बाद ध्रुवीकरण होगा, जैसे कि रूस ने चाइना का ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है। इसी तरह आप देखेंगे ईरान भी उसका सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी चाइना के साथ आ रहा है, पाकिस्तान भी चाइना के साथ आ रहा है। तो इस तरह से विश्व का वही ध्रुवीकरण हो रहा है जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। कुछ देश एक तरफ, कुछ देश दूसरी तरफ, और इस तरह से ये एक और विश्व संघर्ष की परिस्थितियां हमारे सामने बनती दिखाई दे रही हैं। तो इतना आसान मत समझिए इस प्रॉब्लम को जो सामने आई है। ये खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो अभी शुरू हुई है। नैन्सी पेलोसी जो अभी गई है छोड़ के ताइवान को, अब समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट होगी, और ज्यादा इसमें आग लगेगी। तो चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये संघर्ष बिल्कुल होगा। ये हो सकता है कि संघर्ष कुछ समय के लिए हो, या चाइना इसको बहुत जल्दी निपटाने का प्रयास करे, पर ये निपटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि अगर एक बार संघर्ष छिड़ गया तो ये लंबा चलने वाला है, और जिसमें एक बार फिर विश्व की अर्थव्यवस्था और पूरा विश्व अलग अलग तरह की समस्याओं से घिरने वाला है। याद करिए, डायरी में लिख लीजिए, रेड पेन से लिख लीजिए, जो आपको इंक अच्छी लगती है उससे लिख लीजिए कि संघर्ष टलेगा नहीं, और विश्व में जो युद्ध की परिस्थितियां मैं लगातार आपको बताते चले आ रहा हूं कि टल नहीं सकती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी आप अपनी बुद्धि लगा लो, कुछ भी परिस्थितियां, जो डेस्टिन्ड है वो होके रहेगा,
और ये संघर्ष भी उसी तरह से डेस्टिन्ड है, जो होकर ही रहेगा। कितना फ्यूरियस होता है, कितना खतरनाक होता है, ये मैं आपको आगे बताता रहूंगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि ये युद्ध मैरीटाइम, पहले भविष्यवाणी कर चुका हूं, बता चुका हूं, समुद्र में गतिविधियां बहुत बढ़ने वाली हैं। समुद्र में आपको लगेगा कि हर तरह से जो है आग के गोले बरस रहे हैं। आग जिसका मतलब आप कह सकते हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे रॉकेट्स हो, चाहे और आयाम हो, उनसे बहुत ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां हमें आगे दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, ईश्वर से प्रार्थना यही कि और ज्यादा भयावता ना बढ़े दुनिया में। जो लोग भूखे सो रहे हैं, जो शरणार्थी कैंप्स में हैं, जिनको खाने को एक वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा है, और ये इस तरह की और अगर परिस्थितियां होंगी तो क्या होगा दुनिया में, किस तरह से आर्थिक परेशानियां बढ़ने वाली हैं, लोगों की तंगी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सब ईगो का काम है, अहम का काम है। ये क्षेत्र हमारा है, ये हमारा ही रहेगा, इसमें किसी और का कब्जा नहीं हो सकता है, या अहम, तो ये आपस में युद्ध का कारण बनेगा। और मैं पहले भी वीडियोस दे चुका हूं, हमारे वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैंने बोला है अमेरिका, चाइना और रसा, ये तीनों दुनिया की शांति को पलीता लगाएंगे और दुनिया बर्बादी के कगार पर जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ही देश आ रहे हैं उसी महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं, आपको लगातार बता रहा हूं, लगातार आपको मैं वार्न कर रहा हूं। तो इस तरह से ये परिस्थितियां यहां से विकट होती दिखाई देंगी, और आप देखेंगे कि तरह तरह के डरावने इवेंट्स आपके सामने यहां से आएंगे। 8 तारीख 8 अगस्त भी आने वाली है, आप देखेंगे आज से लेके 7 अगस्त तक विशेष तरह की परिस्थितियां, डर भय दिखाई देगा। हर तरफ आपको एक्सरसाइजेस दिखाई देंगी, सैनिकों की चारों तरफ से घेरना दिखाया जाएगा, अतिक्रमण दिखाया जाएगा, जिसमें हवाई जहाज, जिसको आप जेट्स कहते हो, लड़ने वाले युद्धक विमान, वो ताइवान की सीमाओं को क्रॉस करेंगे, ताइवान को मिसाइल फायर करेगा। इस तरह की परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी और लगेगा युद्ध हो गया। और इस तरह से इस अगस्त के महीने में हमें खतरनाक परिस्थितियां होती दिखाई दे रही, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 बार बार बताया है, 2019 से बताया है, आज भी बता रहा हूं। अब वो समय चल रहा है जब ये परिस्थितियां आपके सामने बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई आज की, फिर वही रिपीट करूंगा, आज की भविष्यवाणी नहीं है। जैसा कि आपको जो नए व्यूअर्स हो सोचते हो कि अरे अभी घटित हुआ है तो इसीलिए सब कुछ बता रहे हैं, तो उसको इसमें कौन सी नई बात? नो, ये नया नहीं है। तभी कह रहा हूं, हमारे पुराने वीडियोस देखिए, जिसमें एक एक बात पहले से बताई गई थी, बहुत फलित हो रही है, बहुत घटित हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो होना है होगा। फिर वही कहूंगा, कोई नहीं रोक सकता है, और अगर रोक सकता होता तो यूक्रेन वॉर भी रुक गया होता। अगर रोक सकते थे तो फिर ये हमारा कल का जो घटना हुई वो भी रुक सकती थी, लेकिन नहीं। घटनाएं जो डेस्टिन्ड होती हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, थोड़ा सा कम या ज्यादा किया जा सकता है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो देता रहूंगा, इस घटनाक्रम के लास्ट तक बताता रहूंगा, और यूक्रेन के बारे में जैसे हमने आपको काफी कुछ बताया था, उसी तरह से इस घटना के बारे में भी आगे जो कुछ हमें दिखाई देगा जरूर आपको बताऊंगा। आपको सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।